नाज़रीन, बुनेर में सैलाबी रैली के बाद पानी तो निकल गया मगर पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। इंसानी जानों के साथ कीमती सामान भी तबाह हो चुका है। मामलात ज़िंदगी ताहाल बहाल नहीं हो सके। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पब्लिक न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाके की कवरेज के लिए बुनेर में मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल। उस्मान, कहाँ पर मौजूद है पब्लिक न्यूज़ की टीम, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? बिल्कुल, मैं इस वक्त बुनेर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सैलाबी रेला था उसने बड़े पैमाने पर जो वो तबाहकारियाँ की हैं। कई घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो वो तबाह हो गए हैं। घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो वो यहाँ पर नुकसान हुआ और सैकड़ों जिंदगियाँ जो है वो ये पानी निगल चुका है। और इस वक्त भी अमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी हैं और तकरीबन मुकामी NGO की जानिब से 62 अफराद को जो वो जिंदा निकाल लिया गया था, जिनमें 42 के करीब बच्चे और 20 के करीब खवातीन जो है वो शामिल थी। और अपनी मदद आप के तहत इस वक्त अमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। बड़े पैमाने पर ये पानी जो है वो दाखिल हुआ, जिससे बिजली के जो खंभे थे वो उखड़ गए, दरख्त जो है वो उखड़ गए और बड़े पैमाने पर पानी जो वो लोगों के घरों के अंदर जो वो दाखिल हुआ। यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह चुका है। और इस वक्त मुकामी NGO के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी मदद आपके तहत न सिर्फ अमदादी सरगर्मियों में शामिल हैं बल्कि फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। इनसे हम बात करेंगे। बताएं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है और हुकूमत की जानिब से क्या इमदाद की गई आप तक? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और यहाँ पर जो स्पॉट पे जो कुछ तो आप लोगों की नज़रों के सामने ला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जैसा कि ये सैलाब रैली आया है, इससे हमारे अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कम व बेश 400 अमवात हो चुके हैं, जिसमें कुछ बाड़ियाँ मिले और कुछ अभी आज भी कुछ बाड़ियाँ जो है उसे मिट्टी से निकाल कर लाए हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हुकूमती सतह पर हम जो बात नहीं कर रहे, हम कौमी सतह पर बात कर रहे हैं। कौम खुद अपनी मदद आपके तहत फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को खाना भी पहुँचा रहे हैं और लोगों को शटल भी दे रहे हैं। आज भी लोग ये ब्लॉक अपने सिर से नीचे रख कर सोता है, क्योंकि यह कुछ इतना है। बाकी ऐसा इलाके अब भी है जहाँ तक अभी वो ये सोशल वर्कर पहुंच चुके हैं, बाकी कोई ख़ास हुकूमती लोग अभी तक नहीं पहुंचे। ये सोशल वर्कर मैं कहता हूँ कि ये लोग पहुंचा है। यहाँ पर हम बादशाह ट्रस्ट और खुदाई खिदमतगार तंजीम हमारे यहाँ एक्टिव है, उस जिसके सालार हमारा अफसर खान अब कल्पाने है, उसकी क़यादत में हम लोग यहाँ पर ये अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। बाकी ये आपने खुद देखा, रोड और बिजली का निज़ाम, नेट का निज़ाम तमाम मफलूज हो चुके हैं। बाकी कारोबारी लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी दुकानें, मार्केटें वो सब के सब बह चुके हैं। यही हालात है जो आप लोगों के सामने है। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने गुफ्तगू सुनी है। मुकामी NGO जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इमदादी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ अमल है। हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचाई गई है, क्योंकि इस वक्त भी सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो बरसाती रेला जो यहाँ से गुजरा है, तकरीबन 10 से 12 फीट तक यहाँ पर रेत और मट्टी मौजूद है। उस रेत और मट्टी में जो है वो अब भी सैकड़ों लोग जो है वो इसके नीचे दबे हुए हैं। उनकी तलाश के लिए अमदादी सरगर्मियाँ जो वो जारी हैं। लोगों की दुकानें यहाँ पर। ठीक है उस्मान, आप वहाँ पर मौजूद हैं, पब्लिक न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि अभी चैलेंजेस क्या हैं? आप बता रहे हैं जैसे हैवी मशीनरी को वहाँ पर मूवमेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। अभी कितना टाइम मजीद रिक्वायर्ड हो सकता है? कुछ लोग भी लापता है अभी ताज़ा तरीन, इस हवाले से क्या डिटेल्स आई हैं सामने? हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचाई गई है, लेकिन चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और आगे जो है वो हैवी मशीनरी जाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ताकि उन्हें जो है कुछ सामान देकर वहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन जो यहाँ पर अमदादी सरगर्मियाँ हैं वो मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत जो वो कर रही हैं। घरों के अंदर जो पानी दाखिल हुआ है, करोड़ों मालियत का सामान था जो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर जो बरसाती नाला था, बरसाती नाले के अतराफ में जो तामीरात और तजावुज़ात की गई थी, उसमें एक ही मार्केट से तकरीबन 7 लाशें जो है वो निकाली गई हैं। इस वक्त भी ये लोग मुंतज़िर हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो फौरी तौर पर अमदादी सरगर्मियाँ जो वो तेज़ की जाएँ। इन इलाकों के अंदर जिनमें कादर नगर है और उसके बाद मलकपुर है, यहाँ पर पाक फौज के जो दस्ते हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप जो है उनको यहाँ पर कायम किया गया है। और उसके साथ साथ इनका ये मुतालबा है कि ना सिर्फ अमदादी सरगर्मियाँ जो वो तेज़ की जाएँ, बल्कि हुकूमत की जानिब से इस इलाके को आफत ज़्यादा जो वो करार दिया जाए और
जो लोग जिनकी यहाँ पर दुकानें जो है वो तबाह हो चुकी हैं, जिनके जो घर थे वो तबाह हो चुके हैं, उनको फौरी तौर पर जो है उनको अमदाद पहुँचाई जाए, उन्हें राशन पहुँचाया जाए, अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो उन्हें फौरी तौर पर पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा कि कोई खातिर खा इंतजाम जो वो होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो मुकामी NGOs हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ पर अमदादी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ अमल हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग इस बरसाती रैली के नज़र हुए हैं, उनकी लाशें तलाश करने के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो हमें जो अपनी खिदमत है, जो अपने फ़राइज़ है वो सर अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस वक्त भी गाड़ियाँ जो है इसी दलदल के अंदर फंसी हुई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन्हें भी यहाँ से निकाला जाए। जो लोग इस वक्त भी अपने घरों के अंदर या फिर अपने घरों की भलाई मंजिल में जो ख़वातीन, जो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। जी।